बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि तलत हुसैन CIA के किस मुबैना फ्रंट प्रोजेक्ट के लिए काम करते रहे हैं और तलत हुसैन पर नजम सेठी के इल्ज़ामात की हकीकत क्या थी। इस हवाले से बहुत अहम इंकशाफात हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। साल 2012 में पीपल्स पार्टी हुकूमत के दौरान तलत हुसैन और नजम सेठी ने एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए थे और मामला था मलिक रियाज का। मलिक रियाज का मामला था, वो मैं नहीं देख सका कि उस वक्त मलिक रियाज का मामला क्या चल रहा था, लेकिन तलत हुसैन ने डॉन TV पर कहा था कि अब आप ज़रा प्रोग्राम्स की टिल्ट देखिएगा, प्रोग्राम्स का टिल्ट देखिएगा और देखिएगा कि कौन सा सहाफ़ी, कौन सा तजिया निगार मलिक रियाज को क्लीन चिट देने के चक्रों में है कि मलिक रियाज ने तो ऐसा बयान ही नहीं दिया और मलिक रियाज का हुकूमत के साथ कोई तल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा था कि मलिक रियाज की सहाफ़ियों के अंदर बड़ी इंग्रेस है, लोग उनसे मालूमात के लिए, लोग उनके पास मालूमात के लिए जाते हैं और एक साहब जो तजिया निगार हैं, ख़ुद को तजिया निगार कहते हैं और कहते हैं कि मेरे पास एक चिड़िया है और वो चिड़िया असल में एक बाज है और उस बाज का नाम मलिक रियाज है और मलिक रियाज खुद कहते हैं कि मैं उस सहाफ़ी की चिड़िया हूँ। तमाम मालूमात के लिए वो मेरे दर के ऊपर आते हैं, मैं उनको मालूमात देता हूँ और रात को वो टाई जमा कर और बाल चपका कर और चश्मे के पीछे से बड़े बड़े तजिए दागते हैं, मालूमात मेरी होती हैं। और फिर जब ये तलत हुसैन साहब ने डॉन TV पे ये बात कही तो नजम सेठी ने GTV के प्रोग्राम में इसका जवाब देते हुए कहा था कि आज जिन साहब ने ये बात की उनको भी यकीनी तौर पर नोटिस जाएगा, वो भी साबित करेंगे कि मलिक रियाज से मैंने कौन से फ़ायदे उठाए हैं। ये बड़ी सीधी सी बात कर रहा हूँ मैं और अब आपने पूछा ही है तो मैं ये कह दूँ और मैं ये सोच समझ के कह रहा हूँ कि क्योंकि इसका प्रूफ दस्तयाब है कि ये साहब जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है मेरे पे, ये इस इदारे के लिए रिपोर्टिंग करते रहे हैं, ये उस इदारे के लिए रिपोर्टिंग करते रहे हैं जिसका नाम विकीलीक्स में आया है, जिसका नाम स्ट्रीट फॉर और विकीलीक्स में स्ट्रीट फॉर है, ये उन्होंने नाम बताया था। और नजम सेठी ने कहा था कि विकीलीक्स में 2 पाकिस्तानियों का नाम आया है जिन्होंने इस इदारे के लिए रिपोर्टिंग की है या उनका ताल्लुक है और विकीलीक्स ने यह कहा है कि यह इदारा CIA का फ्रंट प्रोजेक्ट है। अब मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ कौन से लोग CIA फ्रंट्स के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं या ताल्लुक रखे हुए हैं उन्होंने, ये कहा था नजम सेठी साहब ने। उसके बाद नजम सेठी ने यह कहा था कि ये विकीलीक्स में है और आज मैं ट्वीट भी कर दूंगा इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात। फिर नजम सेठी ने कहा था कि अर्ज ये है कि लोग सड़ते हैं, मरते हैं, जलते हैं, जो लोग जियो के लिए काम करते हैं 50 उनसे लोग जलते हैं, सड़ते हैं, उनसे मरते हैं। उन्होंने कहा था कि 50% पाकिस्तान जियो को देखता है, ये एक वाहिद चैनल है जिसकी इतनी अहमियत है, तो हम लोगों से बहुत से लोग सड़ते मरते और जलते हैं, बिलखुसूस वो लोग जो 7वें 8वें नंबर के चैनल्स पर लगे हुए हैं, उनके पास काम करने की और उनके पास कोई और काम करने की, कोई और बात करने की नहीं होती, तो वो साजिशी थ्योरीज और अपने साथियों के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। तो अब इससे ज़्यादा मुझसे मत पूछिए और रहने दीजिए इस बात को। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत घटियापन है और इस तरह की चीज़ है कि जिस पर उनको शर्म आनी चाहिए कि ये किस किस्म का काम कर रहे हैं। ये सारी बातें नजम सेठी ने तलत हुसैन के बारे में कही थी। तलत हुसैन ने मलिक रियाज का चमचा कहा था नजम सेठी को कि ये मलिक रियाज से फ़ायदे लेता है, मलिक रियाज से ख़बरें लेता है, मलिक रियाज के दर पर जाता है, मलिक रियाज से फेवर लेता है, मलिक रियाज से ख़बरें लेता है और वो ख़बरें बैठ कर देता है टाई लगा के, बाल चिपका के। और आगे से नजम सेठी ने जो कहा वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं कि तलत हुसैन पर नजम सेठी के इल्ज़ामात की हकीकत क्या है। हमारे दोस्त किस्मत खान ज़िमरी जो ज़बरदस्त रिसर्चर हैं, उन्होंने इस पर तहकीक की जायज़ा लिया कि नजम सेठी की जानिब से जो तलत हुसैन पर इल्ज़ामात हैं उनमें हकीकत है भी सही या नहीं, तो और क्या वाकई विकीलीक्स में तलत हुसैन और स्ट्रीट फॉर से मुतालिक ऐसा कुछ कहा गया है। तो उन्हें बिल्कुल विकीलीक्स की ऐसी दस्तावेज़ात मिली हैं जिनमें कहा गया है कि तलत हुसैन और स्ट्रीट फॉर नामी इदारे के, जो तलत हुसैन है वो स्ट्रीट फॉर नामी इदारे के लिए काम करते थे और करते रहे हैं। उसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि फरवरी 2012 में विकीलीक्स ने द ग्लोबल इंटेलिजेंस फाइल्स के नाम से एक इंटेलिजेंस कंपनी स्ट्रीट फॉर की ईमेल्स शाया की थी। विकीलीक्स की जानिब से स्ट्रीट फॉर की 50 लाख से ज़ायद ईमेल्स को मंजराम पर लाया गया था। इन ईमेल्स में इंकशाफ किया गया था कि जब तलत हुसैन RTV में काम कर रहे थे तो वो स्ट्रीट फॉर के लिए भी काम कर रहे थे। अब बात करते हैं कि विकीलीक्स में स्ट्रीट फॉर से मतलब क्या कहा गया है। विकीलीक्स की दस्तावेज़ात में कहा गया है कि ग्लोबल इंटेलिजेंस कंपनी स्ट्रीट फॉर की ये ईमेल्स जुलाई 2004 से दिसंबर 2011 के अरसा की हैं। स्ट्रीट फॉर कंपनी खुद को इंटेलिजेंस पब्लिशर के तौर पर पेश करती है
मगर असल में ये कंपनी बड़ी कॉरपोरेशंस को खुफिया इंटेलिजेंस सर्विसेज फराहम करती है। ये कंपनी जिन कॉरपोरेशंस को खुफिया इंटेलिजेंस फराहम करती है उनमें हुकूमती एजेंसीज जैसा कि यूएस डिपार्टमेंट फॉर होमलैंड सिक्योरिटी और अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी शामिल हैं। इसके अलावा ये कंपनी दीगर कॉरपोरेशंस को भी खुफिया इंटेलिजेंस खिदमात फराहम करती है। विकीलीक्स की दस्तावेजात में मजीद कहा गया है कि स्टेट फॉर की इन 50 लाख से ज़्यादा ईमेल से इस कंपनी के इन्फॉर्मर्स, अदायगियों के ढांचा, अदायगियाँ करने की टेक्निक्स और नफ्सियाती तरीकों का इंकशाफ होता है। स्टेट फॉर के जासूस दुनिया भर में स्टेट फॉर नामी इस इदारे को शैडो CIA भी कहा जाता है। राइटर की एक खबर में कहा गया कि विकीलीक्स ने कहा है कि स्टेट फॉर का हुकूमतों और मीडिया कंपनीज में जासूसों का एक नेटवर्क है और इस कंपनी के मीडिया के कई इदारों और कई साफियों के साथ खुफिया मुआहदे हैं। तलत हुसैन का किरदार विकीलीक्स के जानिब से स्टेट फॉर की जिन लाखों ईमेल्स को शाया किया गया है उन ईमेल्स में तलत हुसैन के किरदार का जिक्र मौजूद है। 31 अक्टूबर 2009 को कामरान बुखारी की जानिब से स्टेट फॉर को एक ईमेल भेजी गई। उस ईमेल में कामरान बुखारी ने लिखा कि आपको स्टेट फॉर का रीजनल डायरेक्टर बराए मिडल ईस्ट और जनूबी एशिया, उन्होंने अपने आप को ये कहा था, ये तलत हुसैन को नहीं कहा था, कामरान बुखारी ने उस ईमेल में अपने आप को कहा था कि वो स्टेट फॉर के रीजनल डायरेक्टर बराए मिडल ईस्ट और जनूबी एशिया हैं। इस ईमेल का सब्जेक्ट न्यूज़ सर्विसेज था। इस ईमेल में स्टेट फॉर को ड्राफ्ट MOU भेजा गया था और ये ड्राफ्ट MOU ITV के अहमद ज़ुबैरी की जानिब से था। कामरान बुखारी की इस ईमेल में कहा गया था कि जैसा कि MOU में इंडिकेट किया गया है कि ITV के ही बिहाफ पर न्यूज़ एंड करंट अफेयर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैयद तलत हुसैन POC होंगे। इस ईमेल में कामरान बुखारी ने तलत हुसैन के नाम और ओहदे के आगे ब्रैकेट में माई सोर्स लिखा था। ईमेल में इस जुमले के बाद स्टेट फॉर को तलत हुसैन का ईमेल एड्रेस बताया गया था। इसके अलावा कामरान बुखारी की एक और ईमेल में स्टेट फॉर और ITV मुआहदे से मुतल्लिक अहम इंकशाफात किए गए हैं। ये ईमेल 19 अक्टूबर 2009 की है जिसमें कामरान बुखारी ने स्टेट फॉर को जो ईमेल भेजी थी उस ईमेल में कामरान बुखारी ने स्टेट फॉर को आगाह किया कि उनकी ITV के न्यूज़ और करंट अफेयर के टॉप डायरेक्टर से मीटिंग हुई है और वो डायरेक्टर हमारे साथ तल्लुकात बनाने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कामरान बुखारी की जानिब से इस ईमेल में मजीद कहा गया है कि अगर ITV के साथ हमारी ये डील हो जाती है तो ये एक परफेक्ट डील होगी क्योंकि जियो पोलिटिकल डेवलपमेंट्स के लिहाज से ITV के पास बेहतरीन इंफॉर्मेशन होती है। इस ईमेल के अगले हिस्से में कामरान बुखारी ने स्टेट फॉर को बहुत अहम बात बताई। कामरान बुखारी ने लिखा कि जिन एरियाज़ में हमें दिलचस्पी है उनमें ITV का बहुत ज़बरदस्त सोर्स नेटवर्क है। इन एरियाज़ में आर्मी, इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट, कश्मीर, अफगानिस्तान, ईरान, सूबा सरहद, उस वक्त सूबा सरहद था, फिर ये KPK है, अब फाटा, बलूचिस्तान शामिल हैं। बाद में एक और दस्तावेज़ में बताया गया है कि ITV और स्टेट फॉर के दरमियान मुआहदा तय पा गया था। इस दस्तावेज़ में पाकिस्तान के जिन 2 साफियों के नाम हैं उनमें एक ITV के MD अहमद ज़ुबैरी जबकि दूसरे ITV के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर सैयद तलत हुसैन थे। तो इसका मतलब यह है कि नजम सेठी ने गलत नहीं कहा था, सच इनके बारे में बोला था। लेकिन आप देखें कि वो भी ये बात जानते हैं कि ये तलत हुसैन जो है वो किन के लिए काम करते रहे। तलत हुसैन को भी पता है कि मलिक रियाज के ये चमचे रहे हैं, लेकिन जब बात आती है एंटी इस्टेब्लिशमेंट की, जब आती है फौज दुश्मनी की, जब आती है पाकिस्तान के इदारों की मुखालफत की, जब बात आती है इमरान खान से नफरत और बुग़्ज़ और मुखालफत की, तो फिर तलत हुसैन ये नहीं देखते कि ये नजम सेठी मलिक रियाज का चमचा था। फिर नजम सेठी भी ये नहीं देखते कि ये CIA के फ्रंट प्रोजेक्ट के लिए काम करते रहे तलत हुसैन। इमरान खान की नफरत, बुग़्ज़ और मुखालफत में ये सब एक हो जाते हैं, जैसे कि आपको अब हामिद मीर के मामले में ये सब एक नज़र आ रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।